Okay, so this is our session in which we are understanding about the CRM, and firstly we are discussing about the sales CRM. देखो ये हमारा CRM पैनल है, ठीक है, सबको विजिबल है ना। दिस इज आवर CRM पैनल, जहाँ पे कि हम बहुत सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो सेल्स हो गया या डेवलपर्स के CRM हो गए, कुछ भी हो गया, तो हम क्रिएट भी यहीं से करते हैं, ठीक है, सबके CRM। और वो जो क्रिएट होते हैं वो बेसिकली रोल वाइज क्रिएट होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट होते हैं, कि पर्टिकुलर ये जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो CRM में, मतलब दिस इज द एडमिन अकाउंट ऑफ CRM, ठीक है। जो आप लॉग इन करते हो वो कौन सा अकाउंट है? यूजर अकाउंट है, ठीक है। ऐसे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते होंगे, जो आपका वाला है उसमें सिर्फ आपको अटेंडेंस वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐसे ही बैक ऑफ लाइक डेटा एक्सट्रैक्टर टीम रहती है हमारे पास, जो डेटा निकालती है, उनके पास कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जो सेल्स टीम रहती है उनके पास कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस रहते हैं CRM में जो शो होंगे, विजिबल होंगे, वो किस अकॉर्डिंग शो होते हैं? जो भी डिपार्टमेंट टाइप या यूजर टाइप रहता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको शो होते हैं। जैसे इसमें ही हम इंक्लूड कर लेते हैं बेसिकली कि आप एड टीम वगैरह करते हो तो वो कैसे होता है। आपने ये पैनल लॉगिन किया, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। अगर HR को या फिर किसी भी मेंबर को ऐड करना हो, जो भी कोई भी न्यू ज्वाइनी हो या किसी भी टीम में ऐड करना हो, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज टीम का, ठीक है। ये मैनेज टीम का ऑप्शन आता है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे सारे यूजर जो क्रिएटेड रहते हैं वो सारे शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अपने जैसे ऑप्शन रहते हैं, इनेबल डिसेबल का, लॉगिन एज का भी ऑप्शन रहता है, जैसे अपने मैसेज का पैनल में रहता है कि अगर आपको डायरेक्टली लॉग इन करना हो उस यूजर में, जैसे आई एम द एडमिन, ठीक है, मैंने इसका यूजर अकाउंट बनाया, तो अगर मुझे इसके यूजर अकाउंट में ये खुद अपना क्रीडेंशियल डालेगा तो खुद लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अकाउंट में डायरेक्टली लॉग इन करना है तो मुझे इसके क्रीडेंशियल की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन करूंगी तो इसके अकाउंट में पहुंच जाऊंगी, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी जो हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, उन सब पे ये फंक्शनैलिटी चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूजर टाइप शो होता है कि भाई कौन सा यूजर टाइप है, जो मैं बता रही थी ना आपको, कि इस यूजर टाइप के बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ से आप ऐड टीम करते हो, यहाँ पे सारी वो डिटेल्स डालते हो, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, यूजर टाइप सेलेक्ट करते हो कौन है, और ऐड यूजर कर देते हो, ठीक है। ऐड यूजर आप करते हो तो वो टीम मेंबर ऐड हो जाता है आपका। जो नंबर और ईमेल आईडी आप डालते हो, उस ईमेल आईडी और नंबर पे उसका क्रीडेंशियल चला जाता है इसका, कि आपको इस URL पे लॉग इन करना है, एंड ये आपका यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको उस पर्टिकुलर को, जैसे कोई मेंबर चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, जो एम्प्लॉयज चले गए, तो उनके लिए हम यहाँ से डिसेबल वगैरह कर देते हैं उनको, तो वो उनके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, वो लॉग इन नहीं कर सकते दैन, ठीक है। अगर आपको डिलीट वगैरह करना हो तो डिलीट भी हो जाता है, वो अंदर जाके करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डिटेल वगैरह एडिट करनी हो, कुछ अपडेट करना हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये पासवर्ड वगैरह अगर आपको अपडेट करना हो, किसी का मिस हो गया हो, तो वो सब यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। क्या समझ आया? जो नहीं समझ में आता जाए ना वहीं पे पूछते जाना ताकि क्लियर रहे, ठीक है। ऑटोमेटिक क्रिएट होता है सिस्टम, ऑटोमेटिक, जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टीम करते हो ना, उसका मेल आईडी डालते हो, जैसे आपने ऐड टीम किया, यहाँ पे आपको फील्ड देता है मोबाइल नंबर डालने का और ईमेल आईडी डालने का। सिस्टम ऑटोमेटिक एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और जो यूजर नेम आपका रहता है वो यूजर नेम तो आप यहाँ डालते हो, तो यूजर नेम वो यहाँ से उठाता है, ठीक है। लॉगिन URL वो यहाँ से उठाता है कि भाई इस URL पे आपको लॉग इन करना है, और जो पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड ऑटो जनरेटेड करके एक पासवर्ड आपके उस पर भेज देता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर, ठीक है। उस पासवर्ड को आप देन चेंज करना, इसलिए वो जो पासवर्ड जब भी आपके पास आता है ना, वो अल्फा न्यूमेरिक वे में आता होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं आता कि ज्योत्सना @123 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब फिर अगर आपको उसको एडिट करना हो, कुछ करना हो, तो वो आप कर सकते हो जब आप लॉग इन करते हो। और अगर जो एडमिन एडिट करना चाहता हो तो वो भी एडिट कर सकता है पासवर्ड, ठीक है। तो दिस इज द एड टीम फंक्शनैलिटी, ठीक है।
नाउ ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि इस सीआरएम से हम ये रोल वाइज मेंटेन करते हैं ताकि समझ में आए कि रोल यूजर टाइप के हिसाब से हमारे ऑप्शंस विजिबल होते हैं। अब हम सेल्स सीआरएम की बात कर लेते हैं कि सेल्स सीआरएम क्या होता है बेसिकली। ठीक है, जैसे हम यहीं से किसी के एक यूजर अकाउंट में चले जाते हैं। आप टिकट सर्विस करोगे ना, टिकट क्या होता है हमारी कंज्यूमर से बताओ, हमारी बॉन्ड है कंपनी का, तो टाटा का टिकट आपने की, टिकट से हमारे मैनेजमेंट अपना मैनेजमेंट वो भी इस्तेमाल नहीं करते, मैं टिकट आया तो ठीक है, जैसे ये यूजर अकाउंट है, अब ये सेल्स रोल का है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट से, तो इसमें लॉग इन एस करके हम पूरा एक बार सीआरएम में देखेंगे कि क्या क्या करते हैं सेल्स वाले। जैसे अब ये गए आप, ठीक है, वो जो अकाउंट मैंने आपको बताया था अभी, दैट इज द एडमिन अकाउंट। ठीक है, जैसे अपने मैसेज क्लब पे होता है ना, एडमिन अकाउंट होता है, फिर आप उसके अंदर जाते हो तो वो पैनल चेंज हो जाता है आपका। तो इसका यूआई तो एटलीस्ट मतलब थोड़ा सिमिलर ही दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट कुछ ऑप्शंस हैं जो चेंज होते हैं। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द सेल्स सीआरएम। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जब आप इसके मेन फ्रंट पेज पे गए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखता है, वो अटेंडेंस लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जब उनके पास बाय डिफॉल्ट ओपन होता है तो उनके पास यही ओपन होता है, वो मॉर्निंग में आके इस पे क्लिक करते हैं अटेंडेंस पे, यहाँ से ये शो होता है, यहाँ से अटेंडेंस ब्रेक एंड डे वगैरह जो भी करना रहता है वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो वापस उनके प्रीव्यू पे जाते हैं, जो लीड जहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्ड ये लीड लिस्ट व्यू है, ये दिख रहा है यहाँ पे लीड लिस्ट व्यू, और ये दिख रहा है गो टू होम में। बेसिकली वो है कि पर्टिकुलर लीड पे आप जब सर्च करोगे या क्लिक करोगे तो वो उस पर्टिकुलर लीड की डिटेल ओपन होती है, वो है वो पेज। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास बाय डिफॉल्ट ये पेज ओपन होता है, तो मेरे पास जितनी भी लीड असाइन है ना, मान लो मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, जैसे ये जिसका भी अकाउंट है, ठीक है, उसके पास जितनी भी लीड असाइन है, वो सारी लीड की लिस्ट उसको यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब उसको अगर पर्टिकुलर लीड का, इसमें दो चीजें होती है, एक तो लीड होती है, एक कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, जब भी डेटा एक्सट्रैक्टर टीम रहती है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा एक्सट्रैक्टर टीम, डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का रोल रहता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि डेटा एक्सट्रैक्टर का पैनल कैसा रहता है या वो कैसे यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ रोल बता रही हूँ कि उनका रोल ये रहता है कि अगर उन्होंने जो भी डेटा निकाला, मतलब दे आर लाइक कि वो डेटा निकालेंगे और फिर सेल्स टीम को देंगे। सेल्स टीम के पास कांटेक्ट होना चाहिए ना कॉल करने के लिए, तो कांटेक्ट वो तो सर्च करेंगे नहीं, उनका काम क्या है, कस्टमर से बात करके पेमेंट लाना। ठीक है, तो सर्च करने वाली या जो कांटेक्ट कहीं से लेके आने वाली टीम वो दूसरी है। ठीक है, कि वो कहीं से कांटेक्ट सर्च करती है या एक्सट्रैक्टर से निकालती है, जो भी टूल से डेटा निकालती है। ठीक है, फिर वो डेटा सेल्स टीम को देती है। ठीक है, सेल्स टीम उस पे काम करती है, ठीक है, कॉल करती है कस्टमर्स को, फिर वो यहाँ पे मेंटेन करती है। अब जब वो डेटा निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, वो लीड्स तो होती नहीं है, वो क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं। कॉन्टेक्ट और लीड में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्टेक्ट मतलब कि जिसकी कोई रिक्वायरमेंट कुछ पता नहीं है हमें एग्जैक्टली कि भाई रिक्वायरमेंट है, उसको चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो एज एन की हमें इससे बात करनी है अभी, अब जो भी हो। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड होता है, जैसे वो परचेज करना चाहता है या उसने बोल दिया कि हाँ मैं मतलब, अब भले वो ऐसा भी बोल रहा हूँ कि मैं विद इन 6 मंथ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, या विद इन 5 मंथ्स लेना चाह रहा हूँ, उसने जैसा भी बोल दिया मैं 2-3 दिन बाद लूंगा, बट वो हमारे लिए क्या हो गई, एक लीड हो गई, क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई। ठीक है, तो और जो कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी परचेज नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसको हम लीड में कन्वर्ट नहीं करते। मतलब अगर आप समझो, तो जब डेटा इनको मिलता है,
अब डेटा एक्सट्रैक्टर टीम जो डेटा निकालती है, वो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने डेटा निकाला और इनको दे दिया कि लो भाई ये रहा डेटा, शीट रही है, इस पे काम कर लो। ऐसा नहीं होता है। हमने बनाया ही क्यों है, सीआरएम बनाया ताकि प्रोसेस से काम हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो डेटा डालते हैं सीआरएम में, फिर सीआरएम से वो डेटा अलॉट करते हैं इनको, इनके पास वो कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे 1000 कॉन्टेक्ट इनके पास उन्होंने असाइन कर दिए, अब इनके पास 1000 कॉन्टेक्ट है, अब ये धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे कस्टमर से, ठीक है। और जो उनको इंटरेस्टेड लगता जाएगा उसकी वो लीड क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। जो उनको नहीं लगेगा वो उसको कांटेक्ट ही देने देंगे, ठीक है। अब इसमें कांटेक्ट आईडी होता है और एक लीड आईडी होता है, ठीक है। कांटेक्ट जो बेसिकली, जैसे ही आप तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है? तो ये पूछना कि अभी जैसे आपने बोला कि एक लीड होती है, कॉन्टेक्ट होता है। अब लीड में क्या होता है कि बात हो गई अपने, और वो सर्विस या तो 2 दिन बाद लेगा, 4 दिन बाद लेगा, हम्म। वो लीड हो गया। हम्म। अब उससे बात नहीं हुई जो सर्विस नहीं करना, हम्म। उसका वो चीज जो अपने सॉफ्टवेयर में रहनी चाहिए या नहीं रहनी नहीं रहनी चाहिए वैसे तो। उसके अलग ऐसा नहीं होता कि जिसने, ऐसा नहीं होता कि जो कांटेक्ट है ना, जो लीड नहीं बने, उनमें जरूरी ऐसा नहीं है कि भाई वो लेना ही नहीं चाहते हैं, या फिर मतलब उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। जैसे आपने 1000 कॉन्टेक्ट अपलोड करे, ठीक है, उनमें से आपके 15 लीड बन गई, 15 इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जो बाकी के बचे ना, उनमें क्या होगा कि या तो वो कॉल नॉट पिक्ड है, ठीक है, या फिर उनके कॉल बिजी हैं, उठाया नहीं उन्होंने, या फिर उन्होंने उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने कॉल बैक के लिए बोला सिर्फ। जैसे आपने उनको कॉल किया, आपने बोला मैं मैसेज क्लब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारी कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो उन्होंने बोला अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप कल परसों कॉल करोगे क्या मुझे? तो एग्जैक्टली ना तो उसने रिक्वायरमेंट सुनी आपकी कि आपने उसको क्यों कॉल लगाया है, और उसने सिर्फ क्या बोला अभी मैं बिजी हूँ, आप 2 दिन बाद कॉल करो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस कांटेक्ट को आप बोल दो कि नहीं भैया ये नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको उसका एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि उसने बोला 2 दिन बाद कॉल करना, फिर आपने 2 दिन बाद कॉल किया, फिर उसने बोला आप कल कॉल करना। तो आपके पास 1000 कांटेक्ट है ना, जरूरी नहीं कि वो 1000 के 1000 आपसे 2 दिन के अगर कांटेक्ट या एक दिन में आप उनसे बात कर रहे हो, वो एक दिन में आपके कंप्लीट हो जाए। उसमें बहुत सारे फॉलोअप होते हैं आपके, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉल उठाते नहीं है, बहुत सारे आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो नहीं चाहिए वाला केस होता है ना, उसमें आप वो लीड्स को, मतलब जो एक बार सीआरएम में डेटा डल गया ना, वो डल जाता है उसमें। अब एक हमने इसी में एक अकाउंट बनाया हुआ होता है। जैसे ये सेल्स वाले लोग हैं ना, जैसे सेल्स का अकाउंट, सेल्स के अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे एक्स अकाउंट है, वाई अकाउंट है, जितने भी लोग हैं टीम में, ठीक है, जैसे 10 लोग हैं तो ऐसे 10 लोगों के टीम के अकाउंट बना दिए, ठीक है, असाइन करने के लिए। तो उनको आपने 1000 1000 डेटा असाइन किया, ठीक है। अब जैसे 1000 जरूरी नहीं ना कि डेटा प्रॉपर ही आ रहा हो। अब इनकी तरफ से रिवर्ट आता है कि भाई ये जो डेटा है वो खराब है, या फिर जिस इंडस्ट्री पे ये लोग काम कर रहे हैं वो रिलेवेंट डेटा नहीं है, मतलब कुछ भी डेटा आ रहा है, किसी भी शॉप का, किराना स्टोर का ऐसा डेटा आ रहा है, तो वो तो कुछ काम का है नहीं, वो अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे क्या? सॉल्यूशन नहीं खरीदे ना, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो इतना इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? ठीक, समझ आ रहा है ना? ठीक है, इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? तो वो क्या करते हैं कि उस डेटा को खराब बोल देते हैं, ठीक है, और वो वापस उनको रिवर्ट करते हैं एक्स्ट्रा, जो अलॉटमेंट टीम रहती है, कि ये जो डेटा आपने असाइन किया है ना, ये अच्छा डेटा नहीं है मेरे पास, ठीक है, मतलब मुझे इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये डेटा आप मेरे पास से हटा दो, ठीक है। तो हटाने का क्या, हमने एक अकाउंट बना रखा है, लाइक एक हमने एडमिन अकाउंट बना रखा है कि या तो हम वो डेटा वापस ले लेते हैं, और एक हमने डंप अकाउंट बना रखा है बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम गार्बेज जो डेटा सही नहीं होता उसको हम उस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, कि ताकि ये जो डेटा है वो यूज ही नहीं आ पाए, मतलब वो उसमें चला जाता है तो फिर आप किसी और को अलॉट ही नहीं कर पाते हो वो डेटा। तो ऐसा होता है उसमें, ठीक है। अब इसमें उसी केस में ऐसा हो सकता है जब सेल्स टीम वाला बोले कि ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो उनके पॉलिसीज या फिर उनकी जो कंडीशंस रहती हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि ये जो डेटा है ये हमें वापस ले लेना चाहिए अपने पास ताकि हम इसको किसी और को असाइन कर सकें, या फिर हमें इसको जो गार्बेज वाला हमने एक अकाउंट बना रखा है उसमें डाल देना चाहिए ताकि ये डेटा हम किसी को असाइन नहीं कर पाए। वो जो भी स्टेटस देंगे ना उस डेटा का, जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये जो कस्टमर है ना,
ये उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है। जैसे साउथ वाला जो डेटा आता है उसमें वो तेलुगु पता नहीं क्या क्या बोलता है, जो भी लैंग्वेज है वो बात ही नहीं कर पा रहा। तो अपने यहाँ तेलुगु किसी को आती नहीं, ठीक है ना। कोई अपन ऐसा भी नहीं चाहते कि भाई हम तेलुगु वाला बंदा हायर करेंगे फिर वो बात करेगा उनसे, तो वो जो डेटा है ना वो सीधा डंप में जाएगा, ठीक है। तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास कि हम वो डेटा को अलग कर सके, जिसको हम अगर हमें वापस लेना हो तो हम ले भी सके, और नहीं लेना हो तो नहीं भी ले। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो एक सेपरेट पार्ट हो। ठीक है। हम्म। तो अब जब हम अपलोड करते हैं ना डेटा को, जो टीम अपलोड करती है तो उसमें जो कांटेक्ट होते हैं ना उन सबकी, मतलब अगर एक सीआरएम है ना तो उसमें अगर आप एक नंबर आपने डाल दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो उसकी एक कॉन्टेक्ट आईडी जनरेट हो जाती है जिसको हम सीआईडी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो कांटेक्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया, अब वो डेटा आप वापस अपलोड करोगे ना तो वो अपलोड नहीं करने देगा, क्योंकि कांटेक्ट आईडी सीआरएम में यूनिक होती है। ठीक है। तो कांटेक्ट की तो कांटेक्ट आईडी होती है, आप जैसे ही उसको लीड बना लेते हो तो उसकी एक लीड आईडी भी जनरेट हो जाती है। ठीक है। बट जब ओवरऑल काम चलता है ना सारा, वो सीआईडी से ही चलता है, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी होती है सीआईडी। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सीआरएम में जाओगे, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रही है कॉन्टेक्ट आईडी। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर लीड है, creator नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्च शेयर का ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी सीआईडी वगैरह रहती है, जैसे अगर इन्हें किसी पर्टिकुलर सीआईडी पे काम करना रहता है जाके, तो वो यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं उस सीआईडी को। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है। ठीक है। ये जो कॉल चलता है ना, ये यहाँ से नहीं चलता है, सीआरएम में कॉल का ऐसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं है यहाँ पे। इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें पूरा जो कॉल वाली फंक्शनैलिटी चलती है ना वो वहां से चलती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ना ये डायलर चलता रहता है इनका, ठीक है। जैसे ये 1 मिनट का कॉल टाइम लेता है वो, ठीक है, काउंटर चलता रहता है कि आपके पास जैसी लीड आती है ना, मतलब इनका सीआरएम कैसे चलता है कि जैसे इनके पास जितनी भी लीड्स है, ठीक है, अब आज इन्होंने काम किया, जैसे आपने टीम ने इनको 100 डेटा असाइन किया था, ठीक है। अब इन्होंने आज काम किया 100 डेटा पे से, तो बहुत सारे कस्टमर इनके शेड्यूल हो गए, 50 कस्टमर इनके शेड्यूल हुए, तो इन्होंने क्या किया, शेड्यूल कॉल कर दिए उनके, ठीक है, शेड्यूल कर दिए। तो शेड्यूल कॉल करे तो इन्होंने क्या किया, जैसे कल के लिए 12 बजे के लिए कर दिया, फिर 1 बजे के लिए, फिर 2 बजे के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जब ये कॉलर डायलर ओपन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इनकी स्क्रीन पे वो टाइम पे उनका उसी कस्टमर का कॉल आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका काउंटर चलता रहता है कि इतने टाइम में कॉल लग जाएगा, इफ यू वांट टू कॉल बिफोर दैट तो आप इस पे क्लिक करोगे तो कॉल लग जाएगा आपका। ठीक है। ये भी सब स्लो मामला है, तो चलते हैं। अभी जैसे ये बात इधर करते हैं, ठीक है, लेकिन अपडेट जो होता है ना वो इधर से करते हैं, यहाँ से अपडेट नहीं कर पाते वो, क्यों, क्योंकि उसमें लोड बहुत ज्यादा लेता है वो। तो उन्हें जो भी अपडेट कमेंट वगैरह ऐड करना होता है वो यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, फिर यहाँ पे जाके अपडेट करते हैं। दोनों कनेक्टेड है। तो ये कॉलर आईडी जो कॉल वगैरह उसकी आती है, एक कॉलर कॉलर आईडी आती है, कॉलर आईडी कहाँ है? मतलब कि सीआईडी। हाँ, हाँ। तो वो दूसरी कॉल की जनरेट होती है ना, कस्टमर आईडी वो। सीआईडी बात कर रहे हैं। हाँ, सीआईडी होती है जब भी आप कॉन्टेक्ट अपलोड करते हो ना तो जनरेट हो जाती है। जब वो अपलोड हाँ, वो जैसे ही डेटा डाला उन्होंने वैसे ही इसमें जाके ऐड हुआ और उसकी एक यूनिक सीआईडी जनरेट हो गई। ठीक है। ये क्या हुआ? हम्म।
अब यहाँ पे इनके पास इस तरीके के स्टेटस आते हैं, ठीक है, कि कस्टमर जो है जिसको उन्होंने कॉल किया वो रॉन्ग नंबर है, नॉट इन सर्विस है, नॉट इंटरेस्टेड है, या कॉल बैक करना है। तो कॉल बैक करना है भाई, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कि ये लो, पता नहीं खुद भी कुछ दे रखा है अभी इसमें, एक तो बार बार कॉल लग रहा है, खुद भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अभी इसमें, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए ऐसा। यही सही करना है अपन को। जैसे अभी इसमें ये पहली बात तो कैसे ऑप्शंस आने चाहिए, आपको जो स्टेटस लगाने हो वो कहीं एक जगह पे आना चाहिए, कि ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो आपका ऐसे ड्रॉप डाउन में आना चाहिए ऑप्शन, कि आपका कॉल बैक है कि रॉन्ग नंबर है, आप इसको हटाना चाहते हो, जो भी है मल्टीपल चीजें, वो आपके एक ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। अब उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर पाओ। अब जैसे आपने इसका कॉल बैक कर दिया, तो कॉल बैक के लिए वो पूछता है कि भाई ये आपका डेमो कॉल है या पेमेंट स्टेटस है। मतलब अभी थोड़े से ना कुछ भी स्टेटस दे रखे हैं, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है, जिससे आपकी बात हुई है, अगर आप उसका कॉल बैक कर रहे हो, जैसे आप रॉन्ग नंबर करोगे ना। जैसे आप रॉन्ग नंबर करोगे ना, तो रॉन्ग नंबर पे आपको वो ये नहीं बताएगा, ठीक है, रॉन्ग नंबर पे वो डायरेक्टली उसने रॉन्ग नंबर कर दिया, ठीक है। बट आप कॉल बैक लगाओगे ना, तो कॉल बैक के टाइम पे वो पूछता है आपसे कि आपको ये जो आपने बात करी इससे, ये आपका डेमो कॉल हुआ इससे, मतलब आपने इसका डेमो शेड्यूल करा कि नहीं करा, या आपकी एग्जैक्टली क्या बात हुई इससे, मतलब पेमेंट के लिए बात हुई है क्या आपकी इससे, या पेमेंट कर दिया है इसने, या फिर आप डेमो शेड्यूल करवाना चाहते हो इसका। इस तरीके से आपके जो भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं वो आपके आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो हमें वो दिख रहे हैं ना डेमो कॉल वगैरह। ठीक है, जैसे हमने ये सर्च किया यहाँ पे सीआईडी, तो ये पर्टिकुलर ये कस्टमर का डिटेल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगी ना, ये इसका पूरा डिटेल शो हो जाएगा, ठीक है। ये इसके मैंने कमेंट ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, ये देखो, जितनी बार मैंने बात करी इससे उतने सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इस कमेंट को मुझे एडिट वगैरह करना हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ, बट ये एडिट होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। कमेंट का मतलब रहता है कि मैंने कस्टमर से बात करी, उनकी कॉल मैंने कस्टमर से बात करी, अब जो कस्टमर है उससे मेरी बात क्या हुई, ठीक है, वो ये केसेस कब आएंगे, जब मैं कॉल बैक वगैरह सेट करूंगी उसकी। मतलब ये सारे जो ऑप्शंस है ना, अभी क्या हो रहा है कि सारे ऑप्शंस खुले पड़े हुए हैं, आपको जो मर्जी करना हो ना वो कर लो। कि आप अगर रॉन्ग नंबर लगा रहे हो या कॉल बैक लगा रहे हो तो उसमें भी कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये सारे ऑप्शंस कैसा होना चाहिए, कि अगर आपने कॉल बैक सेट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ ऑप्शंस आना चाहिए कि अब आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, वैसा कुछ होना चाहिए तो प्रॉपर चलेगा। अभी के केस में क्या होता है इसमें, कि कॉल बैक आया, अब वो डेमो कॉल है कि क्या है, आप तो दोनों चीजें कर दो उसमें। अब जैसे ये लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, उसमें दो ऑप्शन यूज करते हैं, एक डेमो कॉल और एक पेमेंट स्टेटस वाला। डेमो कॉल किस लिए करते हैं, कि अगर उस कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया लेकिन उनकी बात हो रही है कि मैं पेमेंट कर दूंगा या जो भी है, उसके लिए वो यूज करते हैं। और जो पेमेंट कर देता है उसके लिए वो पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन यूज करके और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं कि इसका पेमेंट डन हो गया इस कस्टमर का, ठीक है। अब अपने केस में ऐसा नहीं होता कि कस्टमर वन टाइम पेमेंट करता है इसे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज होती है वो हर मंथली बेसिस पे कंजप्शन
जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। तो वो मंथली बेसिस पे उनका बिजनेस आता है, या फिर जैसे ही उनका खत्म हो जाता है वैसे आ जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कस्टमर की लीड क्रिएट हो गई ना, तो अब अगर उस कस्टमर से मुझे वापस पेमेंट लेना है अगले महीने, तो मैं उस महीने के लिए शेड्यूल कर दूंगी ना उस कॉल को, या फिर कि अभी उसने 1 लाख खरीद लिया है, लेकिन अब अगले महीने या जब भी मुझे लगेगा कि इसका इतने टाइम में खत्म हो जाता है, मैं उस टाइम के लिए शेड्यूल कर लूंगी, फिर वापस उससे बात करूंगी। तो वापस उसने अगर पेमेंट वगैरह कर दिया तो मैं वापस उस पर सेम कमेंट अपडेट करूंगी। तो ऐसे आप मल्टीपल कमेंट्स अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे शो ऑल कमेंट करोगे ना तुम, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पता है ये भी नहीं होना चाहिए कमेंट एडिट। भाई मैंने जब एक कमेंट डाल दिया कुछ, ठीक है, एज एन आप एडमिन देखो, मैनेजर देखो कि एक यूजर है, ठीक है, जो यूज कर रहा है सीआरएम को और जो बात कर रहा है, अब कस्टमर से उसने जो भी बात करी, अब उस टाइम पे उसने जो भी जल्दीबाजी में कमेंट डाल दिया, ठीक है, फिर उसके मैनेजर का जब भी टाइम था चेक करने का, या उन्होंने मीटिंग करी कि भाई ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ हम चेक करेंगे, तो वो फिर जाके एडिट कर रहा है कमेंट को या कुछ कर रहा है, मतलब आपने एक कमेंट कर दिया तो उसको एडिट नहीं होना चाहिए। आप दूसरा नया कमेंट ऐड करोगे ना, ऑब्वियसली आप नया कमेंट ऐड करने का तो ऑप्शन दे ही रहे हो, आप इसको वो क्यों कर रहे हो वापस से एडिट, ठीक है। देखो ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें होती हैं कि आप यहाँ से ये डेमो कॉल है या पेमेंट स्टेटस है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब अभी क्या है, इसका यूआई वगैरह सब ऐसा ही है, बेकार सा, ऐसे यूजर वाइज फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। जैसे अभी ये क्या मीटिंग मतलब लो बैलेंस, एक्सपायरी अलग, कुछ भी ऑप्शन, हाँ, ठीक है, वही ऑप्शंस है, मतलब कि अब इसमें इस तरीके से दिखते हैं, बस थोड़ा सा वो मोबाइल व्यू में है तो व्यू चेंज हो रहा है, जैसे अपने वो चैट वाली मोबाइल एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेव नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास ये मैं जो पर्टिकुलर बता रही हूँ ना, इसकी लीड क्रिएटेड है, ठीक है। जैसे ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना इसकी, ये स्लो भी बहुत चलता है, बहुत टाइम हो गया इसको तो, जब स्टार्टिंग में मतलब बहुत स्टार्टिंग में मतलब हो गए होंगे 10-12 साल। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे जब लीड वगैरह ऐड करते हो ना, तो आपको उस कस्टमर की प्रोफाइल ऐड करनी पड़ती है, जैसे आप लीड क्रिएट करते हो ना तो उसकी प्रोफाइल ऐड करनी पड़ती है आपको, कि पर्टिकुलर जो कस्टमर है, प्रोफाइल से क्या होता है कि उसके पीछे का भी लॉजिक बता देती हूँ कि प्रोफाइल क्यों जरूरी है। होता क्या है कि हम हर किसी कस्टमर से डील नहीं करते हैं, जैसे और कंपनीज का क्या होता है कि भाई कस्टमर अगर लेना चाहता है ना तो उसको बेच दो, ठीक है, हम हर कस्टमर से बात कर लेंगे। हम हमारी सेल्स टीम वैसा नहीं करती। हमारी सेल्स टीम पहले समझती है कि कस्टमर हमारे लायक है भी कि नहीं, एक तरीके से वो समझ सकते हो कि देखो हमारी सपोर्ट टीम है, हमारी डेवलपर टीम है, ठीक है। तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि जितना कस्टमर हमको पेमेंट कर रहा है उतना एक्चुअल में हमारे लिए वो निकल भी पा रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम उसके लिए ज्यादा, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है उसमें, लेकिन वो हमें उतना दे ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप के लिए कस्टमर कोई भी आता है, ठीक है, अब वो बोलता है आप मुझे 5,000 में दे दो या इतने में दे दो, साल भर का प्लान, जो भी वो जिस भी अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। अब अगर उनको लगता है कि भाई इस कस्टमर का इतना बिजनेस है ही नहीं, मतलब उसका कस्टमर बेस ही इतना नहीं है, तो वो इतने मैसेज भेज ही नहीं पाएगा ना। और 10,000 का प्लान लेके वो हमारी सपोर्ट टीम की इतनी मेहनत करवाएगा, पूरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में टाइम लगेगा 7-8 दिन पूरे, फिर उसको साल भर में जो इश्यू आएगा उसके लिए भी वो हमारी सपोर्ट टीम को परेशान करेगा, ठीक है, सेल्स टीम को परेशान। और साल भर में उसका बिजनेस कितना का है, सिर्फ 10,000 या इतना ही मैसेज भेजना है, तो फिर हमें क्या मिला उसमें, कुछ भी नहीं मिला, तो वो हमारे काम का है ही नहीं।
तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कस्टमर की प्रोफाइल समझनी पड़ती है, एग्जैक्टली कस्टमर का कस्टमर बेस कितना है, कंजप्शन कितना है उसका, कि वो कंज्यूम कितना करेगा। ठीक है, वो रीसेलर है या एंड यूजर है। रीसेलर एंड यूजर पता है? पता हाँ। पता है ना, तो इतना धीरे। ठीक है, रीसेलर है या एंड यूजर है, इस तरीके से जो भी चीजें रहती हैं, ठीक है, वो उन्हें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो देख पाए कि हमें इस कस्टमर से आगे बात करनी भी है, इसको बेचना भी है या नहीं बेचना है। ठीक है, तो उसके लिए इसको उनको प्रोफाइल समझनी पड़ती है। अब यहाँ पे वो सारी चीजें डालते हैं उसमें कि ये जो कस्टमर है वो कहाँ से है। ठीक है, ये सारी चीजें तो चलो, जो कांटेक्ट ऐड करते हैं ना उन लोग, तो उसी से आ जाती है कि ये इसकी कंट्री क्या है। ठीक है, ये किस उससे आया है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। ये जो डेटा आया है वो पर्टिकुलर कहाँ से आया है, मतलब गूगल एक्सट्रैक्टर से दिया है, इंडिया मार्ट से दिया है, या कहीं से दिया है, जैसा जहाँ पे वो अपलोड करते हैं तब वो डालते हैं कि ये जो डेटा है ये यहाँ का डेटा है। ठीक है, इस सोर्स का डेटा है। तो वो सोर्स वगैरह ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, जो जो चीजें आप डालते हो ना डेटा अपलोड करते टाइम, वो चीजें ऑटोमेटिक फैच कर लेता है वो। और जो फिर आपको डालनी रहती है, जैसे अगर आपको इसका मोबाइल नंबर वगैरह कुछ दूसरा दिया हो कि भाई ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, दूसरा है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह अगर आपको चेंज करनी हो तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अब इसमें ये टैग्स है मल्टीपल, ये देखो, वो एक टैग वाला फंडा समझा रहे थे ना सर तुमको उस दिन एक। तो ये चीजें कौन पर होंगी, हम्म। या अपने को डेटा स्ट्रक्चर जो टीम लेगी वो डेटा ले लेगी तो उसमें अपलोडेड हो जाए। ऑन कॉल होंगी कस्टमर से बात करना। नहीं, जो बेसिक डेटा होगा ना, जैसे नाम, ईमेल, नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, फोन नंबर, जो डेटा एक फैक्टर डेटा लेके ला रहा है, उसकी शीट में जो अपने देखा ना, एक पूरी शीट है जिसमें जिस फॉर्मेट पे डेटा ला रहे हैं, उस फॉर्मेट में जो जो डेटा होगा वो तो ऑलरेडी फिल होके आए। उसके बाद में जब हम कॉल पर डिस्कस करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपडेट। हम्म। नहीं बाकी कुछ सीआरएम में ऐसा भी होता है कि है ना, कस्टमर का कॉल आता है और ऑन कॉल ही इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कौन लेता है? कॉल नंबर मिला, नंबर मिलने के बाद हमने उनका एड्रेस भी दिया, पिन कोड भी दिया, उनका पोस्ट ऑफिस वगैरह। हाँ तो पूछ लो ना, यही तो पूछना है देखो। तो अपने ना है अपने ही मतलब चाहिए। हाँ है, देखो दो चीजें हैं। ठीक है, उन्होंने जो डेटा निकाला ना, दो चीजें हैं इसमें। वो जो टीम डेटा निकालती है वो मल्टीपल जगह से डेटा निकालती है। ठीक है, जितनी भी प्लेसेस रहती हैं, एक्सट्रैक्टर्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं डेटा निकालने के, वहां से डेटा निकालती है। ठीक है, उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है ना नंबर के करस्पॉन्डिंग, जैसे कोई सा टूल रहता है वो उसमें कंपनी का नाम भी दे देता है। ठीक है, उनके दो तीन मोबाइल नंबर भी दे देता है, ईमेल आईडी भी दे देता है। कोई सा टूल रहता है वो ईमेल आईडी नहीं देता, एक ही मोबाइल नंबर देता है, कंपनी का नाम तो देता ही है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल, कस्टमर का नाम नहीं देता। ठीक है, कंपनी का नाम देता है, कस्टमर का नाम नहीं देता। तो ऐसे मल्टीपल चीजें होती है जो कोई टूल देता है, कोई टूल नहीं देता है। ठीक है, तो उनके पास जो डेटा आता है ना, उस हिसाब से वो तो उस इंफॉर्मेशन को चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जितनी उनने चढ़ाई ना, वो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ जाएगी आपके इसमें। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम तो है नहीं ना उनके पास में, तो आप जो भी टीम है वो कस्टमर से बात करिए, सर आपका शुभ नाम क्या है, जिस भी तरीके से वो पूछेंगे वो नाम लेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल में डाल देंगे फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। अगर जैसे मोबाइल नंबर की इतनी सारी फील्ड है भैया, अब ये फोन नंबर, अब फोन नंबर वन और मोबाइल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, दो दो दे रखा है, तीन तीन वो, छह फोन नंबर मोबाइल नंबर तो होंगे नहीं किसी के। ठीक है, तो जो ऑटो फिल, जैसे ये दो नंबर है ना, ये इसमें ऑटो फिल्ड आ जाएंगे, या एक नंबर डाला होगा उन्होंने तो वो एक नंबर आ जाएगा। अगर बाकी का कस्टमर बोलता है कि ये मेरा नंबर एक्चुअली इस पे मैं बिजी रहता हूँ, आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो वो आप नंबर यहाँ पे अपलोड कर सकते, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, उसने दूसरा ईमेल आईडी दिया हो वो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, वो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फंक्शनैलिटी इतना समझ में आया। ठीक है, कि आप ओवर द कॉल भी ले सकते हो डिटेल, और जो वो डालते हैं वो तो ऑटो फिल्ड आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास ये टैग्स रहते हैं, ये देखो,
ये कुछ प्लस का भी आइकन दे रखा है उन्होंने यहाँ पर। और डालना हो तो डाल दो, ठीक है। ये पिन कोड वगैरह ये देखो, स्टेट आप एग्जैक्ट एड्रेस डालना चाहते हो तो डाल लो, ठीक है। अब अच्छा, इसमें ऐड किया था, ये ईमेल आईडी 4 ऐड किया है ना इसमें शायद। बताओ, कुछ तो हटा रहा है, नहीं ऐड करना है। अच्छा, ठीक है। वो जादूगर है। 4 ईमेल आईडी है, वो उससे सिर्फ एक्सपैंड और वो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब लिखोगे वो देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना ऐड न्यू टैग का, ये है भाई इनके पास ही। कुछ भी टैग ऐड करो अपनी मर्जी से और लगाते जाओ यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या क्या टैग लगा रखे हैं, देखो। सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल मैप 6 नवंबर, ये टैग आ रहा है बाय डिफॉल्ट। ये टैग आ रहा है एक टैग। जब ये लोग डेटा अपलोड करते हैं ना, तो वो भी एक टैग लगा के देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर का टैग, जैसे अपन ने बीच में बात करी थी ना अभी, कि अगर उसको वो डेटा हटवाना हो तो कैसे हटाएगा, तो उसके लिए वो टैग लगा के देते हैं कि मैंने अभिषेक को डेटा असाइन किया, तो इस पर्टिकुलर टैग से असाइन किया। तो जब तुम्हें वो रिमूव करवाना होगा, तो वही डेटा वो उसी टैग से वो रिमूव कर देंगे उस डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया सॉफ्ट कंपनी, दिया फॉलो अप, दिया जेन क्लाइंट, पता नहीं क्या क्या लगा रखे हैं, ठीक है। तो वो टैग वाला तो आई थिंक समझाया था तुम लोग को सर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप टैग को इस तरीके से मैनेज करके और लगा सकते हो। और ये सारे जो टैग है ना, ये सारे पता है एक ही वहीं से उठ के आ रहे हैं, ये जो, हाँ नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह से उठ के आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो टैग दिख रहा है ना वो, और एडमिन जो टैग ऐड कर रहा है वो, उसकी जो लिस्ट है वो सारी एक ही लिस्ट है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे मैं किसकी बात कर रही थी, यहाँ पे ये जो टैग वाला ऑप्शन रहता है ना, हम ना ये कस्टमाइज सेटिंग्स में आप जाते हो, यहाँ पे ये टैग मैनेजमेंट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये जो पूरी जितनी भी जगह पे टैग्स आ रहे हैं ना, वो इसी वाले टैग वाले ऑप्शन से ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी टैग टैग ऐड करोगे ना, तो वो टैग कहाँ जाके ऐड होगा, इसी में ऐड होगा, ठीक है। एक और टैग आता है जब डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का जो पैनल रहता है ना, तो वहां पे भी उनके पास भी आता है टैग डालने का ऑप्शन, तो वो टैग भी यहीं आके ऐड होता है। मतलब कॉमनली एक जगह टैग मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन ऐड कौन कर पा रहा है, कोई भी ऐड कर पा रहा है अपनी मर्जी से, डेटा एक्सट्रैक्टर टीम भी कर पा रही है, ये भी कर पा रहा है, कोई भी टैग ऐड कर पा रहा है, ठीक है। और और वो ड्रॉप डाउन तो आते ही है, जो भी आप ऐड करोगे तो वो इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी डिटेल वगैरह अगर चेंज करनी है, आप एडिट भी करते हो प्रोफाइल को, तो एडिट करके आप उसको अपडेट कर सकते हो। ये बहुत गंदा चल रहा है ये, इसका पॉपअप। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके साथ साथ, वो मोबाइल ऐप वाला जो है, मतलब इंटरफेस तो एक ही है बेसिकली, इसमें चेंज करेंगे तो वो जो मोबाइल ऐप है हमारी, उसमें भी हमें प्रॉपर चीजें जो देनी है वही सही करनी पड़ेगी कि इसमें कॉन्टेक्ट ऐड करने के बाद रीड, जब ये अपलोड करेंगे अपन, तो ये लीड में कन्वर्ट करना है। हम्म। तो फिर वो जो पेज होगा फिर उसमें फिल करो। कौन से पेज में, ये तो भर दिया ना आपने, अब कौन से पेज को भरोगे। मतलब यहीं से लीड क्रिएट होगी। हम्म। वो बटन का जाती है। क्या, ये नीचे अरे से ये तो आप प्रोफाइल नहीं एडिट, नहीं ऊपर तो नहीं। देखो लीड क्रिएट करना पूछ रहे हो क्या तुम। हाँ अभी आप वही बता रहे थे। नहीं, मैं तो प्रोफाइल अपडेट करना बता रही थी, ठीक है। अगर आपको लीड क्रिएट करनी है ना उसकी, तो आपको लीड जो भी, ऐसा इसमें पता है कैसा होता है कि आप एक कस्टमर की जो लीड है ना, वो मल्टीपल लीड क्रिएट हो जाती है, ठीक है।
मतलब एक ही कस्टमर की मल्टीपल लीड क्रिएट कर सकते हो, ऐसा ही है ना? क्यों? तो उसमें बहुत गड़बड़ी है। जैसे एक कांटेक्ट है, एक सीआईडी है। अब जैसे मैंने एक बार लीड क्रिएट कर ली ना, तो वो यूनिक जनरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं वापस से, इनमें क्या होता है कि एक लीड किसी ने क्रिएट कर ली, ठीक है, और फिर एक लीड किसी और ने क्रिएट कर ली, तो वो लीड उसके पास है, फिर एक लीड इसके पास है, तो उसका ओनर कौन है उस लीड का? और ये तो है पैसों वाली बात, कि पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हमारे इसमें काउंट होना चाहिए, उसके उसमें काउंट होना चाहिए। तो इसीलिए लीड एक ही क्रिएट होना चाहिए एक कस्टमर की, हमारे जो उसमें वैसे फंक्शनैलिटी चलती है ना, तो उसके हिसाब से एक ही लीड क्रिएट होना चाहिए। मल्टीपल वो ऐड ही नहीं कर पाए। अभी जैसे ये ऑलरेडी लीड क्रिएटेड है, ये जो सीआईडी मैंने डाली है ना इसकी, ये वाली की लीड ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट फिर भी उसके पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना, और क्रिएट कर लो आप भैया, और लीड क्रिएट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जब आप लीड क्रिएट करते हो ना, तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कि कौन सी सर्विस का वो पर्सन है, ये देखो कैसा आ रहा है, भयानक सा, देख के डर ही जाए कोई, ठीक है। कि आपका कस्टमर जो है वो क्या लेना चाहता है, ट्रांस डीएनडी लेना चाहता है, ओटीपी सर्विस चाहिए उसको, आरसीएस चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ से ये इनके सारे अकाउंट मैनेजर्स के नेम है। मतलब अगर आप किसी और लीड क्रिएट कर रहे हो, किसी और को असाइन करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि मैं लीड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्यों ऑप्शन दे रखा है कि जैसे मल्टीपल टीम है, ठीक है, मल्टीपल टीम सब कैसे काम कर रही है कि एक वेरीफाई व्हाट्सएप की टीम है, ठीक है, और एक टेक्स्ट की टीम है, ठीक है। अब व्हाट्सएप की टीम है उसको किस सर्विस का नॉलेज है? ओनली व्हाट्सएप का। जो टेक्स्ट की टीम है उसको किस सर्विस का नॉलेज है? टेक्स्ट की टीम का। अब बाय चांस मैं मेरे पास ऐसा कस्टमर आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया जिसको टेक्स्ट सर्विस की जरूरत है, और मुझे किसका नॉलेज है? व्हाट्सएप का, ठीक। तो अब भाई मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगी ना कि नहीं सर हम मतलब मैं टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में कॉल कर लीजिए। आएगा हुआ पैसे को कोई मना तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो मेरे पास जो कस्टमर आया, अब अगर हम ये ऑप्शन नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो टैक्स टीम है मैं उसको या तो चैट पे या कहीं बोलूंगी कि भाई ये जो कस्टमर है ना इसको टेक्स्ट की जरूरत है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट आईडी मेरे पास डली हुई है उसकी, तो उसका कुछ लॉजिक है, कुछ मतलब नहीं, इसलिए अच्छा डायरेक्टली यहीं से आप लीड बना के उसी को असाइन कर दो ना टैक्स टीम वाले बंदे को। यहाँ पे आपके पास तो सारे अकाउंट क्रिएट ही हो रहे हैं, अगर आप सेल्फ करोगे तो खुद के लिए लीड क्रिएट हो जाएगी, अगर आप उसको करोगे तो उसके पास लीड क्रिएट हो जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करो और ऐड लीड करो तो लीड क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। लीड का जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये जो भी मैटर है उसका, वो आप पूरा यहाँ डाल दो और ऐड लीड कर दो, ठीक है। अब जैसे व्हाट्सएप टीम वाले से बात हुई, उसने जो जो भी बोला, मैंने थोड़ा बहुत उससे पूछ लिया कि सर आपका कंजप्शन कितना है, नींद आ रही है क्या तुम्हें? मेरा कंजप्शन कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने उससे पूछ ली, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ डाल दूंगी और उसको असाइन कर दूंगी, ठीक? तो उसके पास लीड चली जाएगी, वो इसको पढ़ेगा, उसके बाद कॉल करेगा उसके हिसाब से, तो उस अकॉर्डिंग बात कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जैसे ये तो डाला है इसने, ठीक है, अब इसके ये अमाउंट वगैरह कुछ डालना हो मुझे कि इतने अमाउंट मैंने बताया है इसको या ये किया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है। और यहाँ से ऐड लीड करोगे तो लीड ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। जीएसटी वगैरह आता है शायद। अमाउंट कैसे बताया है आपने कस्टमर को, वो है ये चीज, ठीक है, कि आपने उसको जीएसटी इंक्लूडेड इतना अमाउंट ये बताया है, या फिर क्या ओवरऑल क्या अमाउंट बताया, ताकि आपको याद रहे कि भाई आप वापस लीड पे जाओ तो मैंने उसको ये बताया था। जैसे अब किसी कस्टमर ने बोल दिया 1 महीने बाद लूंगा मैं, आप और आपने प्राइस तो बता दिया उसको, तो आपने यहाँ डाल दिया, अब आप 1 महीने बाद जब ऑटोमेटिक आपके पास ये शेड्यूल होके आएगा, कॉल आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो आपको क्या दिखेगा, अच्छा मैंने इसको ये दिया था। आप वापस बात कहाँ से रिज्यूम करोगे कि सर हमारी इस पे बात हुई थी, क्या करना है। अब अगर ये सब ऑप्शन हम नहीं देंगे या फिर इस तरीके की चीजें नहीं देंगे पूरी एकदम स्पेसिफिक, तो उससे क्या होगा कि हम बात स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, तो उसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ठीक है। फिर वो बात घूम फिर के कहाँ आ जाएगी, कस्टमर बोलेगा अच्छा ठीक है आप बाद में कॉल करना, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से आप ये लीड क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल आप अपडेट करो यूजर की। अब पहले ना एक ऑप्शन होता था इसमें कि यूजर नेम वाला। ठीक है, तो ये यहाँ से बेसिकली होता क्या है, जैसे वो जो बोल रहे थे ना, वो क्या बोल रहे थे कि हम वहां पे अकाउंट क्रिएट करते थे ना मैसेज क्लब पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका यूजर नेम ऐड हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ शायद ही होता हो मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बट वो बोल रहे हैं तो मे भी होता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इनको क्या करना पड़ता है, ये जो ऐड यूजर नेम वाली फंक्शनैलिटी है ना, ये क्या करते हैं, वहां पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। पहले कहाँ जाते हैं, जैसे इस क्लाइंट ने क्या बोल दिया कि हाँ मैं सर्विस लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या सर्विस, ठीक है, इन्होंने पेमेंट वगैरह ले लिया, तो फिर ये बोलते हैं कस्टमर को कि ठीक है सर, हम आपका हमारे पैनल पे अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही सारा प्रोसेस होगा। तो ये कहाँ जाते हैं, मैसेज क्लब के पोर्टल पे। ठीक है, तुम गए हो अभी मैसेज क्लब के पोर्टल पे, चेक किया कभी? ये अपना मैसेज क्लब का पोर्टल है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐड क्लाइंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से तो चलो हम ऐड करते हैं तो हो जाता है, एक हमारे पास ऑप्शन आता है जहाँ से यूजर खुद क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जो हमारा लॉगिन वाला पेज रहता है ना, ये वाला दिख गया ना तुमको, देख लिया? यहाँ एडमिन से ऐड क्लाइंट करते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे वो सीआरएम का एडमिन पोर्टल था ना, वैसे ही ये मैसेज सबका एडमिन पोर्टल है जहाँ से आप मल्टीपल क्लाइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब एक होता है यूजर पैनल होता है इसमें। ठीक है, जहाँ से ये, ठीक है, अब अगर मेरा अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगी, ठीक है, और लॉगिन करूंगी तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन नहीं क्रिएट है तो मैं यहाँ साइन अप नाउ करूंगी, यहाँ पे सब चीजें डालूंगी, तो ऐसे ये लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं यूजर का। ठीक है, जो भी यूजर नेम रहता है, अब सेम ऐसे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर उसके क्रीडेंशियल चले जाते हैं यूजर के, और ये जो यूजर नेम रहता है यहाँ से ये साइन अप करते हैं इसको। ठीक है, तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है मैसेज क्लब पे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इस यूजर नेम को उठाते हैं और फिर यहाँ आते हैं सीआरएम पे। ठीक है, फिर यहाँ यूजर नेम उसका ऐड करते हैं। ठीक है, कि हमने ये मैसेज क्लब वाली यूआरएल पे ऐड किया है। जैसे मैसेज क्लब पे अपने अलग अलग पोर्टल हैं, मतलब मैसेज जैसे एक एमएसजी क्लब है, एक माई एसएमएस पैनल है, ऐसे अलग अलग पैनल है। ठीक है, तो इन्होंने किस पैनल पे ऐड किया है, तो उसकी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से वाले पे ऐड किया है, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह क्या सेट किया है इन्होंने, वो सारा डाल के यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें होना क्या चाहिए कि यहीं से ये क्रिएट कर पाए। ठीक है, समझे नहीं समझे, कि जो एड क्लाइंट है ना, वो वहां जाके क्रिएट ही क्यों कर पा रहे हैं, जैसे हम एडमिन साइड पे एड क्लाइंट का ऑप्शन दे रहे हैं ना, वैसे यहीं पे यूजर पे एक एड क्लाइंट का ऑप्शन आना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, मैसेज क्लब की एपीआई कॉल होना चाहिए एड क्लाइंट वाली। ठीक है, तो वो जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेगा तो एड क्लाइंट की एपीआई कॉल होगी और मैसेज क्लब पे जाके एड क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके उसका यूजर नेम अपडेट हो जाएगा, जो यूजर नेम था। समझे? हाँ, वहां पे तो क्लाइंट ऐड हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये वाले इसको यूज करते हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि अगर मान लो चल तो है नहीं रहा है, मेरे हिसाब से ये इसीलिए दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर जैसे यूजर को कुछ और ऐड करना हो, जैसे उसके दो यूजर अकाउंट बना रखे हो उन्होंने या मल्टीपल बना रखे हो, तो आप यहाँ से ऐड करो, और यूजर नेम जैसे एक मैसेज क्लब पे है उसका, एक माई एसएमएस पे भी चल रहा हो या एडमिन पैनल हो उसका। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड करो, तो आप पूरी डिटेल डालो उसकी, सेम सेम ऐसी रो एक और आ जाएगी आप ऐड करोगे तो। ठीक है, चल नहीं रहा है बट ये ऑप्शन अभी।
कर लेना अपने पास अपने पास कर ले। ठीक है, हो रहा है। एक ही ऐड हो पाता है, तो ऐड का बटन हटाओ यहाँ से। एक ही ऐड कर पा रहे हो तो। नहीं, अगर वो रोका है तो रोको देना चाहिए ना। नहीं, वो क्या कर रहा है कि एक ही रो देगा सिर्फ वो बस। तो बाय डिफॉल्ट आना चाहिए ना ये तो। जरूरत ही नहीं इन सब की। ये यहाँ पे दे तो रखे हैं। मैं भी सेव कर दूं क्या? ये कुछ भी सिलेक्ट करवा रहा है। ये लास्ट लॉगिन क्या होता है? लास्ट लॉगिन कैसे सिलेक्ट कर लोगे आप? आपने तो यूजर नेम क्रिएट ही किया है अभी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। रहने दो, तुम देख लेना। वहीं पे ऐड करोगे तो मैं भी, ये सेव करोगे ना तो वो वापस से दूसरा ऐड करने के लिए दे देगा। ठीक है। अब अब यहाँ पे दूसरी चीजें क्या आती है हमारे पे? ये जो टैग्स आपको यहाँ पे शो हो ही रहे हैं, कि जो टैग आपको दिख रहे हैं, ये सोर्स आपका वो शो हो रहा है जो टीम ने अपलोड किया था ना डेटा। जिस भी सोर्स से किया था वो यहाँ पे दिख जाता है आपको, सेल्स वालों को, कि भाई ये मेरे पास जो डेटा आया ना वो जस्ट डायल से आया है, कि गूगल गूगल से आया है, कि इंडिया मार्ट से आया है। ठीक है, जो भी वो अपलोड करते टाइम सोर्स में डालते होंगे वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं हमारे पास एसएमएस और ईमेल भेजने के। ठीक है। जैसे जो सर बता रहे थे ना कि एपीआई कॉल होती है डायरेक्टली मैसेज क्लब की, तो जैसे हम ईमेल भेजेंगे यहाँ से कस्टमर को। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट है। आप इनको यूज करना चाहते हो तो इनको यूज करो यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो राउट है, कौन से राउट से आप भेजना चाहते हो ईमेल, ठीक है, वो राउट आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ से सेंड ईमेल कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और चीज रहती है कि आप जो टेम्पलेट बना रहे हो, यहाँ पे जो कंटेंट आपने लिखा उसको आपको ड्राफ्ट करना है क्या? जैसे अपने मैसेज क्लब पे भी होता है कि आपने जो कंटेंट बनाया जो आप भेज रहे हो वो फ्यूचर के लिए भी आपको ड्राफ्ट करके रखना है क्या, ताकि आप डायरेक्टली उसको यूज कर पाओ एज इट इज। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करोगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑन सिलेक्ट ऑफ दिस, यहाँ पे आ जाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है। अब ये जो पूरा यूआई है ना इतना गंदा बना रखा है कि कुछ समझ में भी नहीं पड़ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको सही करने की जरूरत है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये यूजर ईमेल तभी भेज सकता है जब इसके अकाउंट में पर्टिकुलर में यहाँ पे बैलेंस भी ऐड किया हो तो ही भेज सकता है वो, अदरवाइज नहीं भेज सकता है। और वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे रहता है। जैसे हम ये मैनेज टीम करते हैं ना, जब हम टीम की लिस्ट पे जाते हैं तो वहीं पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें इसे टेक्स्ट का बैलेंस देना है या ईमेल का बैलेंस देना है क्या। इसकी एक बार फंक्शनैलिटी चेक करना तुम कैसे चलती है। यहाँ से ईमेल जब शूट करते हैं ना तो वो ईमेल किस तरीके से जाते हैं, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से कि कुछ बीच में कुछ और भी होता है इसमें प्रोसेस। ठीक है, ये क्योंकि वाला ये मुझे टिकटॉक इन लास्ट क्या ये वो इस पे नहीं है, इस पे अरे इसका नहीं है वो। कोई बात
दूसरा बेनिफिट है ठीक है, आपका दिमाग ब्लॉकिंग होता है। छोड़ो। तीसरा बेनिफिट है ठीक है, आप इसमें तो आप कम्युनिकेट करके यहाँ पे बेसिकली जाओगे तो यहाँ पे अलाउड फंड का ऑप्शन आता है आपके पास। वो साथ ठीक है एक चीज में आप इसको वापस से कर पाओ। तो आपका नंबर दूसरा क्लियर हो या ना फिर तो आपको बिजनेस चला होगा। ठीक है, यहाँ पे अलाउड फंड करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपको एसएमएस या ईमेल का जो भी बैलेंस है आपने सिलेक्ट किस पे किया है, ये पर्टिकुलर अकाउंट पे, ठीक है, जिस भी अकाउंट का है, आप अलाउड फंड करोगे उसको। तो ही हमारा बिजनेस बेटर से बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे एसएमएस सिलेक्ट करोगे, एसएमएस सिलेक्ट करोगे तो उसके राउट्स आ जाएंगे, अगर ईमेल सिलेक्ट करोगे तो उसके राउट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक, और यहाँ पे आप ऐड करना है या डिडक्ट करना है बैलेंस, आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको इसमें बैलेंस ऐड करना है या डिडक्ट करना है। मतलब इसके पास 1000 रुपए है, 1000 है अगर ईमेल राउट में, ठीक है, तो आपको 500 उसमें से लेना है, तो आप डिडक्ट करोगे, यहाँ पे 500 डालोगे तो उसके बाद से आ जाएगा। 500 ऐड करोगे तो ऐड ऐड करोगे, और यहाँ पे 500 डालोगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ इसको चेक करने का, क्योंकि यहाँ से हम बैलेंस ऐड करवा रहे हैं इसमें। ठीक है, और जबकि वहां पे कैसे चलता है, हमारा प्लान एक्टिवेट होकर चलता है, तो किसी पर्टिकुलर जैसे एक टेस्टिंग करके अकाउंट है, टेस्टिंग करके उस टेस्टिंग अकाउंट से ये वाले मेल्स जाते हैं। ठीक है, तो वो चेक कर लेना किस तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे माय बैलेंस पे, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एडमिन अकाउंट का बैलेंस दिख जाएगा कि भाई मेरे पास कितना बैलेंस है जो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। ठीक है, उसका बैलेंस आपको यहाँ दिखेगा। जिसके अंदर आपको हर तरफ आगे फ्लैट के ऊपर में सेवा होगा। अभी आपके ऑफिस की तरफ काम करते हैं यहाँ से तो आप ऐड कर लोगे, उसका बैलेंस जो है ना वो उसके यूजर अकाउंट में दिखेगा उसको। हाँ, वो उसके पैनल पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बैलेंस देख सकते हो कि मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास कितना बैलेंस है। ठीक है, उसको तो आपने ऐड कर दिया, अलॉट फंड कर दिया, तो उसके पास उसका बैलेंस चले गया। ठीक है, नहीं चल रहा है। सेकंड चीज है यदि मान लो 50 कार्ड मोबाइल ऑफ है यहाँ से सेम एसएमएस का होता है अपना। ठीक है, सेम एसएमएस में भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हो, बट एसएमएस में क्या होता है कि यहाँ पे ना कुछ चीजें दे रखी है, जैसे यहाँ पे आप मैसेज लिखो, 25 लोग मेरे हिसाब से ये भेज ही नहीं पाते, ये मैसेज वाला चलता ही नहीं होगा इनका। ठीक है, तो इसको भी चेक करना है ये अपन ने कैसे लिख रखा है वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये चलता नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे जब राउट सिलेक्ट करोगे ना तुम, तो उसमें दिख जाएगा कि मेरे राउट में कितना बैलेंस है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, बट टेक्स्ट में होता क्या है कि जो ईमेल सर्विस है ना, ईमेल सर्विस में आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हर सर्विस के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैसेज अप्रूव्ड करते हैं कि ये भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, जैसे जो ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस होती है वो। बट ईमेल सर्विस में आप कंटेंट जो भी आपका है ना वो आप भेज सकते हो। ठीक है, बनाकर, तो वहां पे आप कंटेंट डाल सकते हो, मतलब जो इनपुट बॉक्स दे रखा है आपने कि आपको जो भी कंटेंट डालना है वो डालो और भेजो। बट टेक्स्ट एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट एसएमएस में क्या होता है कि पहले डीएलटी पे अप्रूव करवाना पड़ता है, मतलब ऑपरेटर का एक पैनल होता है डीएलटी, वहां पे वो टेम्पलेट डालता है, वो अप्रूव्ड होता है, उसके बाद आप मैपिंग करते हो मैसेज क्लब पे, फिर भेज पाते हो। तो ये वाली फंक्शनैलिटी चलती नहीं होती अभी इसमें, तो ये देख लेना कि क्या लिख रखी है वहां पे। ठीक है, आपको कॉल की बात होती है उसमें दो तरीके के कॉल होते हैं। एक इनबाउंड होता है और आउटबाउंड। यार बंदे की बात करें तो इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरीके के कॉल होते हैं। तो इसमें इनबाउंड कॉल कर रहा है, आउटबाउंड तो वो हो गया कि जो कस्टमर का कॉल आ रहा है वो आउटबाउंड के अंदर आता नहीं, आउटबाउंड होता है जो जा रहा है वो। हाँ, तो वो जैसे अब मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ, मेरा सेल्स का मैंने बना रहा हूँ। अब मैं कस्टमर हैंडल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मेरे को मेरे को ऑफिस से कहीं से भी कॉल आ रही है या मेरे सेल्स मैनेजर ने कॉल कर दिया तो वो चीजें काम मैनेज होता है। नहीं, इसमें सिर्फ मैनेज होती है जो हम कॉल करते हैं ना, जिन कस्टमर्स को कॉल करते हैं वो मैनेज होता है, आउटबाउंड मैनेज होता है। इसमें इनबाउंड जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, इनबाउंड जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है इसमें।
ये जो कॉल लगते हैं ना इनके, इनके सीआरएम के थ्रू कॉल लगते हैं, ये किसी पर्टिकुलर फोन से थोड़ी ना कॉल लगते हैं। मैंने देखा है, देखा है। नहीं, मैं समझ गई तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन ये जो अपना सीआरएम होता है ना, इसमें ये वाले कॉल नहीं चलते। जैसे इनका एक डायलर है, ठीक है, वो डायलर के थ्रू कॉल जाता है, मतलब एक बैकएंड पे कुछ सेंडर आईडी होगी इनकी जिसके थ्रू ही सबको कॉल जाते हैं। अपना ऑफिस से यूज करेगा ही, सेल भी कर सकते हैं। हाँ। सेल करने में कोई कंपनियां होती है जैसे कि सेल मार्ट वगैरह आपके पास तो क्या उनके प्रोडक्ट बेचती हैं, उनका उनका सीआरएम मैंने चलाया हुआ हाँ तो तुम वो दे सकते हो ना उसमें, अभी अपने इसमें नहीं है वो, तुम एक्स्ट्रा जो एडिशनल उसमें दे सकते हो। अभी जैसे एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी है अपन उसको सही कर रहे हैं, बट तुम अपने उसमें एक डॉक्यूमेंट जो आप तुम लोग बना रहे हो उसमें तुम मेंटेन करके रख सकते हो कि हमारा लाइक इसमें हमें ये भी ऐड करना है पॉइंट, ठीक है, वो आप डिस्कशन करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा फर्स्ट गोल क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है हम उसको सही कर पाए, ठीक है। और जो आपको एडिशनल चीजें जितनी भी लग रही है, मतलब सीआरएम बहुत तरीके के होते हैं यहाँ पे, को उसमें बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। जैसे जो मैं फंक्शनैलिटी तुमको बता रही हूँ ना कि ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटस आना चाहिए, वैसा मैंने देखा हुआ है कि एकदम मतलब इजी टू यूज, जो यूजर यूज कर रहा है ना उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसने कुछ सिलेक्ट किया, मतलब आपने किसी कस्टमर से बात करी ना 1 मिनट के अंदर तो आप उसका कमेंट वगैरह सब ऐड करके बाहर हो जाओ, क्योंकि चीजें सिलेक्ट करने में मतलब यूजर फ्रेंडली है UI, इसीलिए। अब जैसे इसमें किसी को भी करना हो, ठीक है, इन लोगों को तो आदत हो गई है तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्टेटस का मतलब क्या है। अब डेमो कॉल का क्या एग्जैक्ट, डेमो कॉल में होना क्या चाहिए कि इस कस्टमर का डेमो कॉल दिया है या डेमो देने के लिए शेड्यूल किया है इसको, या इसका डेमो हो गया है, उसके लिए डेमो कॉल होना चाहिए स्टेटस। बट जिन कस्टमर से बात हो रही है, पहले डेमो दी कि नहीं दी, उनके लिए भी डेमो कॉल ही लगा रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन कहाँ है एग्जैक्टली लीड का, ठीक है। तो वो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी एक्स्ट्रा चीजें लग रही हैं जो कि ऐसा भी होना चाहिए, या यूजर वाइज जो हम बेचेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप डाल के रख लेना, ठीक है। तो ये एसएमएस वाली फंक्शनैलिटी आप चेक कर लेना, ये अभी चलती नहीं है इसमें। एसएमएस नहीं भेज पाते हो ना आप लोग? कैसे? ये बोथ वाला ऑप्शन, सिंगल वाला तो नहीं यूज करते हो ना? एक होगा सिंगल एसएमएस का, एक होगा ईमेल का, एक होगा ईमेल एसएमएस। हाँ सिंगल वाला बोल रही हूँ, सिंगल वाला एसएमएस पूछ रही हूँ। वो भी आता है? वो कैसे यूज करते हो? अच्छा, कहाँ पे? टेक्स्ट तो आपको करना है हमारे पास, कैसे भेजने वाला? कुछ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर डालो, मतलब इतना मैनुअल काम कौन करेगा, ठीक है। आपने जो मैप कर रखी है ना, जिस भी अकाउंट से आपने ऐड कर रखा है उसकी सारी सेंडर आईडी आना चाहिए, वो वाली स्क्रीन खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, उसी टाइप की जो अपने वहां खुलती है मैसेज क्लब पे, ठीक है। कि आपने वहां सेंडर आईडी डाली, या आप यहाँ पे भी दे रहे हो ऑप्शन सिलेक्ट सेंडर आईडी का, और जिस सेंडर आईडी में, जब से MSG क्लब में 4 ही टेम्पलेट मैप्ड है, तो आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे तो उसके 4 टेम्पलेट की लिस्ट आ जाएगी, आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करोगे तो फिर वो मैसेज आप भेज पाओगे, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और ये जो सेंड एसएमएस और ईमेल बोथ वाला है, इसमें है भाई कि आपको अगर एक साथ ईमेल और एसएमएस दोनों ही भेजने हैं उसको, तो दोनों भेज दो एक साथ, ठीक है। इसमें हम्म। हाँ ईमेल वाले में क्या हो रहा है कि वो ड्राफ्ट भी सेव करवा रहा है हमसे, ठीक है। और इसमें ये जो टेम्पलेट है ना, ये यहीं पे पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे ना, कि मैनेज ईमेल टेम्पलेट पे, एडमिन पे, मैनेज ईमेल टेम्पलेट पे, ठीक है। जो भी ऐड करेंगे ना यूजर, वो सारे यहाँ पे भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे तुम 4 हो, तुम 3 लोग हो, तुम कौन हो? डायरेक्टली सेल्स पर्सन हो, ठीक है। तुम्हारे ये पैनल्स हैं, ये एडमिन मेरा पैनल है,
ठीक है। और तुम लोग इस पे काम करते हो, ठीक है। तुमने यहाँ से जो भी भेजा उसको तुमने वापस से ड्राफ्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम्म। अब ऐसा होना चाहिए क्या, जो टैग जैसा चल रहा था ना वैसे ही हो रहा है, कि कोई भी ईमेल टेम्पलेट अपने हिसाब से ऐड कर रहा है, और फिर यहाँ पे वो पूरे ओवरऑल लिस्ट में ऐड हो रहा है। मतलब कोई एक्सेसिबिलिटी या कोई वैसा वो ही नहीं है, रोल या उसका कुछ वो ही नहीं है। उसमें होना क्या चाहिए कि भाई एक कोई हो जो ऐड कर पाए, जैसे वो, हाँ, वो टैग वाली जैसी फंक्शनैलिटी बताई थी ना, उसी जैसा कुछ इसमें भी करना पड़ेगा, कि कुछ ही लोग, कोई हो जिसको वो मतलब हाँ, एक्सेस दे पाए कि भाई इसको मुझे देना है एक्सेस, जो कि ऐड कर पाए, नहीं देना है, ये सबको विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अब यहाँ से अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं भी ऐड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ईमेल टेम्पलेट है ना, ये ईमेल टेम्पलेट हम यहीं से मैनेज कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, ईमेल टेम्पलेट आपको अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, वो आप ईमेल भेज सकते हो डायरेक्टली। तो इसके लिए आप ये यूज कर रहे हो। टेक्स्ट एसएमएस होता है वो तो आपको वहीं से लाना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्रूव करवाना पड़ता है आपको पहले, ठीक है। अब इसमें ना, देखो, अब ये जो मैंने सर्च किया ना, ये मैंने सर्च किया ना यहाँ पे, ये कांटेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे अगर मेरी लीड क्रिएट होती ना, तो वो दिखाता है भाई कि आपने कितनी लीड इसकी क्रिएट कर रखी है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ना, और यहाँ पे भी वो शो नहीं कर रहा है। लीड अगर होती तो मेरी वो शो करता, ठीक है। कमेंट्स तो आप ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। लेकिन लीड आपने नहीं बनाई है उसकी, उस न्यू का ऑप्शन तो उधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है, मतलब मल्टीपल लीड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल वगैरह आप सब जैसे चाहो वैसा ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर जब आप लीड ऐड करते हो तो आपकी जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो यहाँ पे शो हो रही थी, कि भाई उसका अमाउंट कितना है, वो सारी चीजें वो भी शो होने लग जाती हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से सेम चीजें, ये देखो, ये कॉल बैक और वो वाली आ रही है। उस पे कहाँ आ रही थी, उस पे मैं यहाँ से कर पा रही थी उनको, क्योंकि मैंने लीड क्रिएट कर दी थी, तो उसका मैंने एक स्टेटस डाल दिया था उसमें। अब यहाँ पे मेरा जो कांटेक्ट है उससे मैं जो भी बात करूंगी, उसको कॉल बैक करना है, जो भी करना है उसके हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट करके, अब जैसे कॉल बैक में वही इंटरेस्टेड है कि डिस्कनेक्ट कर दिया, कॉल वेटिंग पर है, ऐसे मल्टीपल चीजें आ रही है, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करके जो भी मुझे ऐड करना होगा कमेंट, वो ऐड कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे न्यू अगर लीड क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। और वहां पे जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, वहां पे आपको वो काउंट शो ही कर देता है, अगर जैसे 2 लीड क्रिएट होगी तो वो 2 आपको बता देगा, लीड क्रिएटेड है 2 इसकी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, ग्रुप। ग्रुप क्या होता है कि जैसे ये मास्टर ग्रुप दिख रहा है ना, या अगर आप ग्रुप क्रिएट कर देते हो, ठीक है। मतलब जैसे इनके मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप क्रिएट करवा लेते हैं ये लोग, जिसमें वो ग्रुप क्यों क्रिएट करवाते हैं, ग्रुप बेसिकली इसलिए क्रिएट करवाते हैं जैसे उनकी कुछ स्पेसिफाई लीड करनी हो इनको, कि मेरी ये जो लीड्स हैं, मतलब उन्हें अगर ऐसा करना हो, एग्जिस्टिंग क्लाइंट मतलब कि कौन, जो कि रिकरिंग बिजनेस देते हैं, जिन्होंने पेमेंट 1 साल पहले कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो 1 साल से रिकरिंग बिजनेस दे रहे हैं, तो वो मेरा न्यू क्लाइंट नहीं है ना। बट सेल्स वालों को न्यू क्लाइंट पे भी फोकस करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग पे भी, मतलब जो जिनसे पेमेंट ले लिया उनका रिकरिंग बिजनेस आना चाहिए, और जो न्यू क्लाइंट है वो आपको बनाते चलने हैं। तो न्यू क्लाइंट आप कैसे बना पाओगे, टीम से नया डेटा लेके उन पे बात करोगे तो न्यू क्लाइंट बनेंगे। और एग्जिस्टिंग पे आप कैसे बात कर पाओगे, उन पे फॉलो अप करके कि भाई सर आपका पेमेंट बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस ऐड करवा लो, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये बाइफरकेट करना हो कि भाई मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ये हैं, न्यू क्लाइंट ये हैं, या किसी स्पेसिफिक, इससे भी ज्यादा स्पेसिफाई करना हो कि ये जो क्लाइंट है ना मेरे, इनके कंजप्शन ज्यादा वाले क्लाइंट हैं, या इनके कंजप्शन कम वाले क्लाइंट हैं, ऐसे आपको मल्टीपल बाइफरकेशन करना हो अपने क्लाइंट्स में ही, तो उसके लिए आप ग्रुप क्रिएट करवाते हो बेसिकली, ठीक है। जिसमें आप ग्रुप क्रिएट करवाते हो, यहाँ से जाके ग्रुप मैनेजमेंट से ग्रुप ऐड होता है उसमें,
ठीक है, यहाँ से आप ग्रुप ऐड करते हो। ठीक है, यहाँ से आपने ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे जो भी नाम है वो आपने डाला। ठीक है, और ये जितने भी, जैसे अब क्या होता है कि अगर एक ही टीम है, ठीक है, एक ही टीम में मल्टीपल लोग हैं, जैसे मल्टीपल पीपल हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, तो अब 3 लोगों में अगर उनको आप कह सकते हो कि जैसे एक मैनेजर के अंदर 3 लोग आए, अब 3 लोगों में उन्हें क्या करना है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट पे काम करवाना है किसी एक सर्विस स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो वो तीनों के लिए अलग अलग ग्रुप तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो एक ही ग्रुप में चेक करेगा ना भाई, तो वो क्या करेगा कि एक ही ग्रुप बना देगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट करके, और यहाँ पे जिन भी यूजर्स को उसको असाइन करना है वो अकाउंट मैनेजर्स को असाइन कर देगा वो ग्रुप, तो उनके पास वो ग्रुप शो होने लग जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर उनके मतलब लीड शो होने लग जाएंगी। अब जो भी लीड होगी, अब जो ग्रुप में लीड ऐड होती है वो बेसिकली वो एक्सट्रैक्टर टीम ही ऐड करती है कि इनको पर्टिकुलर अगर चाहिए कि ये मेरी सीआईडीज हैं, ये सीआईडीज को इस ग्रुप में ऐड कर दो, तो वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी पे से ग्रुप इनको हटाना हो तो वो यहाँ से ग्रुप हटा देंगे। जैसे ये जो ग्रुप है, अगर ये जैसे आशा डांगरे एक करके ग्रुप है, ठीक है, इसमें से अगर मुझे राखी राठौड़ को हटाना हो तो मैं यहाँ से हटाऊंगी इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हटाने के बाद कोई अपडेट वगैरह का बटन नहीं, हट गया वो तो अगर गलती से क्लिक हो गया ना तो भी हट गया। ठीक है, अब ऐड करना हो तो यही मैं नाम डालूंगी, इस तरीके से सिलेक्ट कर दूंगी तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में यहाँ से क्रिएट करती हूँ, जिसको भी ऐड करना हो वो ग्रुप में उस तरीके से ऐड कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रुप को डिसेबल वगैरह कुछ भी करना हो तो वो डिलीट कर सकते हैं। टैग वाला मैंने बता ही दिया था कि टैग आप वही वहां पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको एडमिन को ऐड करना हो तो एडमिन ऐड कर सकता है। अब जो ग्रुप क्रिएट करता है ना ग्रुप, ये लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप, एडमिन ही क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ग्रुप असाइन भी एडमिन ही कर सकता है। ठीक है, जैसे ही असाइन करेगा तो वहां पे शो होने लग जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा जो था ना वो सेल्स से रिलेटेड था। ये अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, ये सेल्स वाला जो था ना वो पूरा पार्ट इतना ही था, ये सेल्स से रिलेटेड नहीं है, सेल्स से रिलेटेड जो थे ना वो मैंने बता दिए तुमको। हम्म, इसमें कुछ समस्या है? हाँ, बग है वो। क्लियर है? रेट का ड्रॉप डाउन आ रहा है ये, देखना पड़ेगा तुमको ये किस चीज के लिए है, ये चेक करवा लेना एक बार। मेरे हिसाब से ये अगर अपन कभी, आप उससे बोला ना अपन कॉल शेड्यूल कर देते हैं, जैसे आपने बोला कि अपन अमाउंट टेंटेटिव अमाउंट डाल देते हैं कि अमाउंट पे ले वो आप वहां डालते हो, इससे कुछ डेट टू कॉन्टैक्ट में मेरे आपसे वही है, पूछ लो मुझे मेरे ख्याल से कोई नहीं पता। ये चेक करवाना पड़ेगा तुमको इससे, सर थोड़ी ना बता पाएंगे। जो है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है ना, जैसे ये भाई ये कहाँ से आ रहा है, अब इसमें इतने से ही क्यों आ रहा है, और मेजरली वो मतलब अब अगर हमने वहां पे दे रखा है वो प्राइस का ऑप्शन मेजरली है तो वो उसी चीज से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज है वो उसी से रिलेटेड कि इस यूजर को आपने किस रेंज में अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसका जो कंजप्शन है बेसिकली वो किस है, जैसे 30,000 रुपए पर मंथ या क्या है, वो दे भी प्रॉपर नहीं रखा। ठीक है, तो अगर आपने वहां दे रखा है तो यहाँ पे मत दो, यहाँ से हटाओ, या फिर ये कहाँ से डिटेल लेके आ रहा है वो एक बार तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी चीज हम कहीं से हटा नहीं सकते, उसका पीछे का वो देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, ये वो ओवरऑल जो सर बोल रहे थे ना कि वो ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए, उसका इतना छोटा सा पार्ट दिखता है यहाँ पे,
छोटू सा पार्ट दिखता है कि टोटल कॉल ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर कस्टमर पे कितना हुआ। ठीक है, रिशेड्यूलर काउंट कितने है इसके, कितनी बार इसको रिशेड्यूल कर दिया। ठीक है, तो वो इतना सा उसमें दिखता है। ठीक है, ये आप नोट यहाँ से ऐड करोगे तो ये वापस आपसे ये पूछता है कि क्या दिक्कत है, और फिर आप ऐड करो तो सेव हो जाएगा नोट। सर देखिए मैं कॉल किया था एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट आया था मेरे पास में वॉइस कॉल एंड वॉइस ये वही डेटा है, लीड्स का डेटा उसका। ये भी डेटा आ नहीं रहा है। न्यू कॉन्टेक्ट में जो उसके पास न्यू कॉन्टेक्ट होते हैं ना वो शो होते हैं, मूव्ड कॉन्टेक्ट में अगर उसने कहीं से मूव करवाए हैं वो कॉन्टेक्ट होते हैं। नॉट इंटरेस्टेड में जो उसकी सीआरएम में है लेकिन उसने नॉट इंटरेस्टेड मार्क कर रखा है वो शो होता है। बट अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आती ना, सिलेक्टेड थोड़ी ना आती, वो तो मैंने सर्च करी थी ना इसलिए। वो तो ऐसे तुम्हें 1000 बक्स मिलेंगे उसमें, हर पेज पे, हर ऑप्शन में, हर एक क्लिक क्लिक पे बक्स मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो ये है ना, यहाँ पे ये इम्पोर्ट, हाँ ये डेटा एक्सट्रैक्टर टीम वालों का पार्ट है। जो मैं अपलोड की फंक्शनैलिटी बता रही थी ना, वो यहाँ से डेटा अपलोड करते हैं इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट से। तो ये इनके काम की चीज तो है ही नहीं, यहाँ पे क्यों दिख रहा है, नहीं आना चाहिए। हाँ वो नहीं करते। ठीक है, प्रोफाइल इम्पोर्टेंट कैसे? ये होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई ओबीडी से देखिए अपना ये क्या होता है एक फिर मैंने वॉइस कॉल दिया इसमें ठीक मैं है, कुछ इनपुट दे रखी मैंने बोला और कि कुछ? ये एसएससी पर एक नंबर दो इसमें अलग अलग आप जो है ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं आता अभी इसमें, ओवरऑल ऐसे रोल आते हैं कि डेटा एक्सट्रैक्टर आता है। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्टर नहीं आता, सेल्स आता है, या फिर आप ऐसा कुछ भी आता है, यूज एक और कुछ आता है, 2 3 आते हैं, मतलब उसमें ऐसे प्रॉपर नहीं आते पूरे। कि अभी जैसे सेल्स और उनको जैसे डेटा एक्सट्रैक्टर वाले हैं ना, उनको भी सेल्स वाले ही सिलेक्ट कर देते हैं। हाँ, हाँ, जो ऑप्शन उनको देखने चाहिए वो ऑप्शन उनके पास, जैसे इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट है इनके पास कुछ रोल ही नहीं है तो उनके पास नहीं आना चाहिए वो। यूजर, डेवलपर, एचआर, अटेंडेंस यूजर, सेल्स मैनेजर, ये आते हैं अभी। ठीक है, यूज नहीं होगा जब तक आपको आप इधर डिलीटेड यूजर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिलीटेड यूजर्स की लिस्ट दिख जाएगी। अगर इफ यू वांट टू रिस्टोर देम तो आप उनको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, और कुछ सेल्स से रिलेटेड?